हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है चैप्टर कर रहे हैं वो है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में आज का टॉपिक हम करेंगे लीडर्स ऑफ द हाउस, और साथ साथ हम पढ़ेंगे सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन से सेशन होते हैं, किस तरीके से सेशन कंडक्ट किया जाता है, उस बारे में हम जानकारी लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लीडर्स इन पार्लियामेंट, लीडर्स ऑफ द हाउस या लीडर्स इन पार्लियामेंट। अब लीडर्स इन पार्लियामेंट इज बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम द स्पीकर ऑफ द हाउस। स्पीकर ऑफ द हाउस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो जाके पहले वीडियो चेक कर लें। हमने स्पीकर ऑफ लोकसभा पढ़ लिया और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा पढ़ लिया, जिनका मेन काम क्या होता है, हाउस के अंदर बिजनेस को कंडक्ट कराना, हाउस के अंदर बिजनेस को कंडक्ट कराना। वहीं पे जो लीडर ऑफ द हाउस होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, दोनों हाउस के होंगे लीडर भी, जिस तरीके से स्पोक्स पर्सन या आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं दोनों हाउस के, सिमिलरली दोनों हाउस में लीडर ऑफ द हाउस भी होंगे, लोकसभा में और राज्यसभा में, या फिर किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी के लीडर ऑफ द हाउस होंगे। सो हु इज द लीडर ऑफ द हाउस? तो लीडर ऑफ द हाउस वो है जो इंश्योर करता है दैट द बिजनेस ऑफ द हाउस इज कंडक्टेड इन अ प्रॉपर मैनर। बिजनेस कराना किसका काम है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम। किसका कराना है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर का। लेकिन काम ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इंश्योर करना किसका काम है? इस पे इंफ्लुएंस किसका है? तो लीडर ऑफ द हाउस का इंफ्लुएंस रहता है। क्लियर है? सो लीडर ऑफ द हाउस इंश्योर्स दैट द बिजनेस ऑफ द हाउस इज कंडक्टेड इन अ प्रॉपर मैनर। ये इंश्योर करता है। अब लीडर भी दो टाइप के होते हैं, दो लीडर हैं हमारे यहाँ पे, एक लीडर ऑफ द हाउस, एक लीडर ऑफ द अपोजिशन। क्या है अभी हम देख लेते हैं। एक बात ध्यान रखनी है हमारे को यहाँ पे कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नहीं है, इसका कहीं पे भी जिक्र लीडर ऑफ द हाउस का कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है, नहीं ये हमारे कहीं पे भी संविधान में किसी भी पार्ट में लिखा हुआ है, लेकिन इसे हमने लिखा है रूल्स ऑफ बिजनेस में या रूल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ पार्लियामेंट। रूल्स के अंदर हमने इसे लिख रखा है कि आपको जब पार्लियामेंट सेशन में होगी तो आपको एक लीडर ऑफ द हाउस भी अपॉइंट करना है और एक लीडर ऑफ द अपोजिशन भी अपॉइंट करना है। किस तरीके से करना है, क्या होते हैं, वो सब अभी अपन जान रहे हैं, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, इसको अलग से रूल्स ऑफ कंडक्ट में हमने लिख रखा है। क्लियर है? सो लीडर ऑफ द हाउस, सो लीडर ऑफ द हाउस लोकसभा की अगर बात करें हम, तो लोकसभा में जनरली लीडर ऑफ द हाउस होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, क्योंकि लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसका लीडर प्राइम मिनिस्टर ही होता है। तो इसी तरह लीडर ऑफ द हाउस भी हम किसको मानते हैं? प्राइम मिनिस्टर को मानते हैं। अगर वो लोकसभा का मेंबर है, लोकसभा का मेंबर है, तो प्राइम मिनिस्टर ही लीडर ऑफ द हाउस होता है जनरली। लेकिन अगर वो लोकसभा का मेंबर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर किसी भी लोकसभा मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है फॉर द लीडर ऑफ द हाउस। बात समझ में आती है? अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का मेंबर नहीं है, राज्यसभा का मेंबर है, जैसे कि इंदिरा गांधी जी थी, जैसे कि मनमोहन सिंह जी थे, तो अगर वो राज्यसभा के मेंबर हैं तो वो लीडर ऑफ द हाउस नहीं हो सकते। इन केस ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ द हाउस ऑफ लोकसभा नहीं हो सकते या लीडर ऑफ लोकसभा नहीं हो सकते। तो उस केस में प्राइम मिनिस्टर को क्या करना पड़ता है? एक नया लीडर ऑफ द हाउस चुनना पड़ता है। नॉमिनेट उसको प्राइम मिनिस्टर ही करेगा, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? लोकसभा की मेंबरशिप चाहिए। क्या चाहिए? लोकसभा की मेंबरशिप चाहिए। तो लोकसभा का ऑब्वियसली बात है, लोकसभा का लीडर बना रहे हैं हम किसी हाउस का लीडर, तो उस हाउस का मेंबर तो होना ही चाहिए। तो अगर प्राइम मिनिस्टर मेंबर है लोकसभा का तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर वुड बी द लीडर ऑफ द हाउस। लेकिन अगर लोकसभा का मेंबर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ही इज फ्रॉम द राज्यसभा, तो प्राइम मिनिस्टर एक लोकसभा के मेंबर को नॉमिनेट करेगा टू बी द लीडर ऑफ द हाउस। क्लियर है? बात समझ में आती है? इसके अलावा अगर वो हैं भी लोकसभा के मेंबर तो वो लीडर हैं प्राइम मिनिस्टर खुद, लेकिन अगर वो चाहते किसी और को बनाना तो बना सकते हैं, पर जनरली ऐसा कोई करता नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर है वही लीडर ऑफ द हाउस होता है अगर वो लोकसभा का मेंबर है। नहीं है तो फिर उसको बनाना पड़ेगा दूसरे लोकसभा के मेंबर को। क्लियर है? सो पीएम इफ द मेंबर ऑफ द हाउस, इन केस इफ इज नॉट, ही नॉमिनेट्स अ मेंबर, अ मिनिस्टर टू बी अ मेंबर टू बी द लीडर ऑफ द हाउस। एक मेंबर जो लोकसभा का होगा उसको नॉमिनेट कर देंगे। सिमिलरली राज्यसभा में क्या है? राज्यसभा में भी एक मेंबर को नॉमिनेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर, जो कि राज्यसभा के लीडर होंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा में पहुंच जाएंगे, अगर राज्यसभा के मेंबर होंगे तो वहां पे भी वो लीडर हो जाएंगे। नहीं है तो क्या करेंगे? वो किसी मेंबर को राज्यसभा में नॉमिनेट कर देंगे टू बी द लीडर ऑफ द हाउस। जनरल 99% केसेस में, 90% केसेस में पीएम इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा के लीडर बनते हैं और राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर वो राज्यसभा के मेंबर है प्राइम मिनिस्टर
तो वो राज्यसभा में से खुद लीडर बनेंगे और लोकसभा में किसी को नॉमिनेट कर देंगे। बात समझ में आती है? बहुत सिंपल है। जहां पे भी प्राइम मिनिस्टर है उस हाउस का लीडर तो जनरली वो ही बनेगा, दूसरे हाउस में प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर देगा। क्लियर है बात? बस इतना सा ध्यान रखो। अच्छा, सो इसका मेन काम क्या है लीडर ऑफ द हाउस? टू एक्सरसाइज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। सो जो हमारा बिजनेस लोकसभा में हो रहा है या राज्यसभा में हो रहा है, फॉर दैट मैटर किसी भी हाउस में हो रहा है, उस बिजनेस को इफेक्टिवली कंडक्ट किया जा रहा है, इट इज इंश्योर्ड बाय द लीडर ऑफ द हाउस। तो ये बेसिकली राठौड़ है हाउस के, ये इनकी तनी हुई मूंछ है, थोड़ी सी नीचे हो गई, अदरवाइज वही है। क्लियर है बात? सो ये कंडक्ट बिजनेस तरीके से हो रहा है, प्रॉपर मैनर में हो रहा है, एज पर दी कन्वेंशन हो रहा है, ये सब इंश्योर करते हैं लीडर ऑफ दी हाउस। क्लियर है? इस पोस्ट को क्या बोला जाता है यूएसए के अंदर? मेजोरिटी लीडर। लीडर ऑफ द हाउस को क्या बोला जाता है? मेजोरिटी लीडर। यहां पे भी देखो तो मतलब तो यही है। लीडर ऑफ द हाउस कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मेजोरिटी पार्टी का लीडर। तो मतलब एक ही है, लेकिन यहां पे लीडर ऑफ द हाउस बोला जाता है, वहां पे मेजोरिटी लीडर बोला जाता है। क्लियर है? बढ़े आगे, मूविंग अहेड, लीडर ऑफ द अपोजिशन। अब हमने देखा है कि हमारे पार्लियामेंट के सेशंस में बहुत बहसबाजी होती रहती है, अपोजिशन वाले चीख चिल्लाट करते रहते हैं कि भैया ये तुमने क्या बात करी, ये क्या तुम्हारी पॉलिसीज है। ऐसी चीख चिल्लाट हमने बहुत बार देखी है हमारे हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में। तो उसका वजह क्या है कि जो हमारा लीडर ऑफ द हाउस है या जो हमारी रूलिंग पार्टी है, सिमिलरली हमारी अपोजिशन पार्टी में से भी हम एक लीडर चुनते हैं, जो कि अपोजिशन पार्टी जो स्ट्रॉन्गेस्ट अपोजिशन पार्टी होती है, विद अ मिनिमम ऑफ 1/10 सीट्स, विद अ मिनिमम ऑफ 1/10 सीट्स और 10% ऑफ द सीट्स। तो अगर किसी भी अपोजिशन के पास 10% सीट है तो उनमें से भी एक लीडर चुना जाएगा, वो कहलाएगा लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन, इसका काम क्या होता है? जैसे लीडर ऑफ द हाउस का काम क्या था? टू कंडक्ट द बिजनेस एफिशिएंटली। यहां पे लीडर ऑफ द अपोजिशन क्या है कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज आ रही हैं या रूलिंग पार्टी की जो भी पॉलिसीज आ रही हैं, बन रही हैं, जो भी हो रही है, उस पे विचार विमर्श बहसबाजी करना। तो ये पावर दी गई है हमारे संविधान द्वारा, सॉरी रूल्स ऑफ कंडक्ट के द्वारा, कि अपोजिशन पार्टी बहसबाजी करे, आपकी जो भी पॉलिसीज है उसको क्रिटिसाइज करे, उसको इवेल्युएट करे, उसको एनालाइज करे। और ऑब्वियस सी बात है, तभी तो वो आगे जाके उनको नंबर मिलेगा। जो रूलिंग पार्टी है, अगर उसकी पॉलिसी को हम सही मान लेंगे या उसमें से कोई भी नुस्ख नहीं निकालेंगे, तो आगे दूसरी पार्टी को चांस कैसे मिलेगा? कहीं ना कहीं हमें कमियां पॉइंट आउट करनी है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी पार्टी ने कोई बिल निकाला है या कोई भी रूल निकाला है, कोई भी पॉलिसीज निकाली है, तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती ही होती हैं। तो उस कमियों को पॉइंट आउट करना, उस पॉइंट आउट करने के बाद उसको उजागर करना, फिर बहस करना थ्रू आउट द हाउस, वो काम कौन करता है? वो है लीडर ऑफ द अपोजिशन। इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी का क्रिटिकल इवेल्युएशन हो, क्रिटिसिज्म हो पूरा हाउस के अंदर। क्लियर है? अब लीडर ऑफ द अपोजिशन किसको बनाया जाता है? द लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी विथ मिनिमम 1/10 ऑफ द सीट्स। कम से कम 10% सीट्स चाहिए, तभी लीडर ऑफ अपोजिशन बनेगा। अगर किसी अपोजिशन के पास 1/10 नहीं है, जैसे कि आज की सिचुएशन की अगर हम बात करें, तो हमारे हाउस में कांग्रेस के पास 1/10 सीट्स नहीं है। लीडिंग पार्टी कौन सी है? हमारी बीजेपी। बीजेपी का लीडर ऑफ द हाउस है नरेंद्र मोदी, वो बिल्कुल सही है, मोदी जी लीडर ऑफ द हाउस है। लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है? तो कोई स्ट्रॉन्गेस्ट अपोजिशन ही नहीं है जिसके पास 1/10 सीट्स है, तो कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। जब किसी पार्टी, अपोजिशन पार्टी के पास 1/10 वोट होते हैं हाउस में, तो उसमें से हम क्या बनाते हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन बनाते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन बनाते हैं। सो ये भी एक स्टैच्यूटरी रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट है। जैसे लीडर ऑफ द हाउस है, रूल्स ऑफ कंडक्ट में लिखा गया है, सिमिलरली इसको भी हमने लिखा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी बनाना चाहिए फ्रॉम द पार्टी, फ्रॉम द अपोजिंग पार्टी। बट उस पार्टी को कम से कम कितने होने चाहिए? 1/10 वोट होने। ऐसे नहीं कि 2-4 वोट है और उसमें से एक लीडर बना दो, तो आपकी खुद की पार्टी में ही दम नहीं है, क्या लीडर बनोगे, क्या बहसबाजी करोगे? क्लियर है बात? तो इसलिए कम से कम कितना बोला है कि 1/10 सीट्स होनी चाहिए उनके पास किसी भी हाउस में। उसके बाद जो स्ट्रॉन्गेस्ट अपोजिशन है उसमें से एक लीडर आप चुन सकते हो, और उन भाई साहब को हम बोलेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन। सो इनका मेन काम क्या है? प्रोवाइड्स कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ पॉलिसीज। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज ला रही है, जो रूलिंग पार्टी पॉलिसीज ला रही है, उसका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे, उस पर बहसबाजी करेंगे, उसमें क्या कमियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, उसको उजागर करके उस पर डिस्कशन करना है। क्लियर है? जिससे कोई भी अगर फ्लॉज हो तो उसको इरेडिकेट किया जा सके या हटा दिया जाए, कोई भी कमी पेशी है तो उस पर सुधार किया जा सके। क्लियर है बात?
सो लीडर ऑफ द नॉट लेस देन 1/10 सीट हम बात ही कर चुके हैं। स्टैचुरी रिकॉग्निशन मिल गया था इन दोनों पोस्ट को 1977 से। स्टैचुरी रिकॉग्निशन पहला बना था 1969 में। पहले लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन कब बने थे? फ्रॉम 1969। लेकिन इनको ऑथेंटिकेट कब किया गया या स्टैचुरी रिकॉग्निशन इनको कब मिला? दैट इज फ्रॉम 1977। ये एक ऑफिस स्टैचुरी मान लिया गया कि लीगल ऑफिस है एक। इनकी सैलरी इज इक्विवेलेंट टू द सैलरी ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर। दोनों की सैलरी क्या है? इक्विवेलेंट टू दी प्राइम मिनिस्टर जो है लीडर ऑफ द हाउस है तो प्राइम मिनिस्टर है, तो वो तो प्राइम मिनिस्टर की सैलरी वैसे ही ले रहे हैं। लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन की सैलरी कितनी है? किसी कैबिनेट मिनिस्टर देती है और इसको देती है पार्लियामेंट पैसा। क्लियर है बात? ठीक है। अब जैसे ही मैंने आपको बताया है कि लीडर ऑफ अपोजिशन कंसेप्ट एक है, हमारे ब्रिटेन में क्या है, वहां एक स्टेप ज्यादा है और ऐसा ही यहां पे होना चाहिए था। ब्रिटेन भले ही पार्लियामेंट्री मॉडल है जहां से हमने कॉपी किया है, लेकिन ब्रिटेन में फिर भी एक आध चीजें ऐसी हैं जो कि हमसे सुपीरियर है। जैसा हमने पढ़ा था, स्पीकर जो होता है, ही इज द मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। ब्रिटेन में क्या था? ही हैज टू लीव द पॉलिटिकल पार्टी बिफोर ज्वाइनिंग द ऑफिस ऑफ स्पीकर। ये था कि स्पीकर एकदम इम्पार्शियल होना चाहिए, बायस से फ्री होना चाहिए। सिमिलरली जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो लीडर ऑफ द अपोजिशन तो हमें समझ में आ रहा है, हमने यहां बना दिया। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, एक स्टेप ज्यादा है। वहां पे पूरी की पूरी कैबिनेट रेप्लिकेट हो जाती है। यानी कि एक सेकेंड, यानी कि अगर वहां पे जो भी कैबिनेट रूलिंग पार्टी की कैबिनेट है, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एवरीबॉडी, जो भी रूलिंग पार्टी की पूरी कैबिनेट है, एज इट इज एक अपोजिशन में शैडो कैबिनेट बनाई जाती है। शैडो का नाम समझ ही रहे हैं आप, शैडो का क्या होता है? परछाई। तो इसी की परछाई, सिमिलरली जो जो कैबिनेट हमने एक्चुअल में बनाई है, उसी की शैडो के तौर पे एक अपोजिशन पार्टी एक कैबिनेट बनाती है जिसको बोलते हैं शैडो कैबिनेट। क्या बोलते हैं इसको? शैडो कैबिनेट। यहां पे तो लीडर ऑफ अपोजिशन एक ही है, बाकी कोई किसी को कोई पोस्ट नहीं है। यहां पे पूरी की पूरी कैबिनेट रेप्लिकेट कर दी आपने, ताकि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है बिल्कुल प्रॉपर क्रिटिकल इवेल्युएशन हो जाए, उसका शैडो कैबिनेट द्वारा एनालाइज हो जाए, क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो जाए। क्लियर है? यहां पे क्या है? सिर्फ लीडर ऑफ द अपोजिशन है। रिकॉग्नाइज पोस्ट कौन सी है? लीडर ऑफ द अपोजिशन। बाकी किसी को पोस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं है। वहां पे पूरी की पूरी शैडो कैबिनेट है, एक आदमी नहीं है, पूरी की पूरी कैबिनेट है। क्लियर है बात? फ्रॉम दी अपोजिशन पार्टी। ये कहां से आती है? अपोजिशन पार्टी। टू बैलेंस द रूलिंग कैबिनेट एंड दस लीडर ऑफ द अपोजिशन इज ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए वहां का जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है उसको ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? सिंपल सी बात है कि जब हमने शैडो कैबिनेट बना दी तो प्राइम मिनिस्टर की शैडो जो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा वो ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेटिव पीएम होगा। ऑल्टरनेटिव पीएम मतलब कि जब फ्यूचर में जिस तरीके से हमारे देश की रूलिंग पार्टी रूल्स पॉलिसीज बना रही है, उसको इवेल्युएट करने का काम, क्रिटिसाइज करने का काम, कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस करने का काम कौन कर रहा है? एक शैडो कैबिनेट कर रही है। तो जो प्राइम मिनिस्टर का रोल है वही का वही वहां का एक ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर भी कर रहा है, जिससे प्रॉपर क्रिटिसिज्म या प्रॉपर इवेल्युएशन हो जाएगा। क्रिटिसिज्म नहीं बोलना चाहिए, इवेल्युएशन बोल दो आप। और ऑल्टरनेटिव पीएम जो नाम दिया वो दिया था आइवर जेनिंग्स ने। ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर एज सच वर्ड नहीं है, लेकिन आइवर जेनिंग्स ने इसको बोला कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो इतनी पावरफुल पोजिशन है कि ही इज एज गुड एज द ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है? एज गुड एज मतलब वो ही चीज रेप्लिकेट वो करते हैं। क्लियर है? These houses are mentioned in the rules of the house। वो मैं आपको बता चुका हूं कहां पे। ये एज सच कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए हुए ये वाले ऑफिस, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन। ये कहां दिए गए? ये दिए गए हमारे को रूल्स ऑफ द हाउस जो हमने लिखे हैं। क्लियर है? अब आता है एक और ऑफिस, विप। विप लीडर क्लियर हो गया, स्पीकर पहले पढ़ चुके हैं, लीडर हमारे को क्लियर हो गया। अब आता है हमारा विप ऑफिस। सो एक और ऑफिस होता है हमारे हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, दैट इज दी विप ऑफिस। विप का हिंदी अनुवाद अगर हम करें या हिंदी मीनिंग अगर आप तो बैंत होती है या चाबुक होता है। तो चाबुक और बैंत का काम क्या होता है कि किसी को लाइन पे लाना या किसी को कंट्रोल करना, कि भैया जैसे अपन घोड़े को चाबुक मारते हैं तो घोड़ा मेंटेन्स इस डायरेक्शन कि यार इस डायरेक्शन में चलना है, मैं कहीं गलत तो नहीं मुड़ रहा, मैं कहीं गलत तो नहीं जा रहा, मैं स्पीड ज्यादा तो नहीं कर रहा, कम तो नहीं कर रहा। टू कंट्रोल समबडी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? विप की जरूरत पड़ती है, चाबुक की। तो यही काम हमारी पार्लियामेंट में भी होता है। एक हमने बनाया विप ऑफिस, चाबुक ऑफिस बोल लो इसको आप। क्या बनाया? विप ऑफिस, चाबुक ऑफिस। तो बेसिकली क्या काम होगा अब चाबुक का?
कि हर पार्टी अपना एक विप ऑफिस बनाती है, तो जो रूलिंग पार्टी है वो भी एक विप ऑफिस बनाएगी, जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो भी अपना अपना एक विप बनाएंगी। इससे क्या होता है, ये इंश्योर करते हैं कि इनकी पार्टी के जो भी लोग हैं वो एक मत में बोले, वो एक ही स्वर में बोले, वो एक ही गाना गाएं, दूसरा गाना नहीं गाने लग जाएं। तो ये इंश्योर करने का काम होता है विप का। तो अगर रूलिंग पार्टी ने कोई बिल निकाला, रेजोल्यूशन निकाला, जैसे जीएसटी का बिल आया, ठीक है, मोदी जी के सब लोग जानते हैं, तो अपन जीएसटी की बात बार बार करते हैं। तो जीएसटी का बिल आया जैसे, अब हो सकता है किसी न किसी को बीजेपी के बंदे को लगे यार नहीं यार, जीएसटी इज नॉट अ गुड थिंग फॉर आवर कंट्री, मतलब नहीं होना चाहिए, या डीमोनेटाइजेशन जो था इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर आवर कंट्री एटलीस्ट एज ऑफ नाउ, ऐसा लग सकता था किसी बीजेपी को आदमी को। तो लेकिन हमने ये पढ़ा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है कि भैया आप अपनी पार्टी से अलग नहीं जा सकते, आपने जिस पार्टी के नाम पे इलेक्शन लड़े हैं, जिस पार्टी के नाम पे आपको सीट मिली है, तो आपको पार्टी का गाना ही गाना है, पार्टी जो डिसीजन लेगी दैट वुड बी फाइनल। आप अलग से अपनी राय नहीं दे सकते, आपको यू हैव टू सिंग विद द पार्टी, जो पार्टी गाना गा रही है, जो बात पार्टी बोल रही है वही की वही आपको रजामंदी देनी, भले ही आपको पसंद हो या नहीं हो। तो इस चीज को इंश्योर करता है विप ऑफिस। कौन सा ऑफिस? विप ऑफिस। की भैया कोई भी बंदा अपनी पार्टी से अलग ना हो जाए या अलग सुर न गाए, इसलिए एक विप ऑफिस बनाया गया है। और इस विप ऑफिस को न तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, न ही हमने रूल्स में लिखा है। लीडर ऑफ द हाउस को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, लेकिन हमने उसको रूल्स में लिखा था, रूल्स ऑफ कंडक्ट में लिखा था। इसको हमने रूल्स ऑफ कंडक्ट में भी नहीं लिखा है, ये सिर्फ हमने पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से उठाया है। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन क्या होते हैं? बहुत बेसिक चीज, तौर तरीके पार्लियामेंट के, जो पूरी दुनिया में अलग अलग पार्लियामेंट फैली हुई हैं, वहां क्या क्या तौर तरीके करे जा रहे हैं, फॉलो किए जा रहे हैं, उन्हीं में से हमने उठाया है। सो दिस इज मेंशन्ड इन दी पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। कहां से लिया है हमने? पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस की तौर तरीके और देश की और दुनिया की जो जो दूसरी पार्लियामेंट है या लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, उनमें ये एक तरीके का प्रोसेस होता है। सो हमने वहां से कॉपी पेस्ट करा है इसको। क्लियर है बात? सो विप का मेन काम क्या भैया? ऑथोरिटी बनाना, टू मेक श्योर दैट द पीपल ऑफ द पार्टी स्टैंड्स बाय द पार्टी। जो पार्टी बोल रही है वहां के लोग भी वही बात बोल रहे हैं, कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं, यहां डिफरेंट बात नहीं बोल रहे हैं। So he is appointed by the party to serve as the enforcer। एनफोर्सर है ये कि भैया जो बात बोली है ना वो आपको करनी पड़ेगी, आप अलग नहीं हो सकते। आपने पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप अपनी आवाज तो अपने अंदर रखो, जो पार्टी बोल रही है वो बोलो। अगर आप सेम बोलना चाहते हो तो बहुत ही बढ़िया, अलग बोलना चाहते हो तो बोल नहीं सकते आप, पार्टी की बात ही बोलनी है आपको। ठीक है, तो ये हमारी पार्लियामेंट्री दादागिरी है बेसिकली। सो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ हिज पार्टी। और साथ साथ इनको अटेंडेंस पार्टी की मेंटेन करना, मतलब इनको एक रजिस्टर लेके चलते हैं अटेंडेंस वाला, जैसे स्कूल में होते थे ना हमारे टीचर अटेंडेंस बोलती थी, नाम बोलती थी, आकाश, अंशुल, यस मैम, यस। तो इसी तरह ये इंश्योर करते हैं कि पार्टी के जो मेंबर है वो सेशन में कौन कौन आ रहे हैं, कौन कौन प्रेजेंट है, कौन कौन एब्सेंट है, ये काम भी इनका है। साथ ही साथ मोटा जो काम है, सिक्योरिंग देयर सपोर्ट इन फेवर और अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इशू। जो भी इशू है, पार्टी का जो कॉल है, जो पार्टी के लीडर्स का जो कॉल है, उसके साथ स्टिक करना, उसको सिक्योर करना फ्रॉम दी अदर मेंबर्स, ये इनका मेन काम है। नहीं है तो बैत पड़ेगी, नहीं तो लात पड़ सकती है। और मेंबर्स आर सपोज टू फॉलो द डायरेक्टिव्स गिवन। जो भी वो बोल रहे हैं वो मानना जरूरी है, विप ऑफिस ने जो बोला है वो आपको मानना जरूरी है। एल्स डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी टेकन, नहीं तो आपको बैत पड़ सकती है, चाबुक आपको पड़ सकता है, और फिर डिफेक्शन के थ्रू यू कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम योर पार्टी, एंटी डिफेक्शन रादर। क्लियर है? चलो मूविंग अहेड। अब आते हैं हम सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। सो सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट क्या होते हैं? बहुत ही बेसिक सी बात है। अब पार्लियामेंट में जो भी काम हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है, जो भी बिजनेस, उसको हम सेशंस में तोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? सेशन में तोड़ देते हैं। पार्लियामेंट थ्रू आउट द ईयर तो चलती नहीं है कि भैया 1 जनवरी को चालू हुई और 31 दिसंबर तक स्कूल चालू चलेंगे, ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट टुकड़ों में होती है, जैसे हमारे स्कूल के सेशंस भी होते हैं या कॉलेज के सेशंस भी होते हैं, विंटर ब्रेक, समर ब्रेक बीच में मिलती है, बाकी जो पीरियड होता है दैट इज सेशन। तो सिमिलरली पार्लियामेंट के भी क्या होते हैं? पार्लियामेंट के भी सेशन होते हैं व्हेन पार्लियामेंट इज इन फोर्स। या पार्लियामेंट में लोग आते हैं, बहसबाजी करते हैं, बिल पास करते हैं, जो भी वहां का बिजनेस है वो पूरा करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो सेशन ऑफ द पार्लियामेंट क्या होता है? एक फर्स्ट सिटिंग जो भी होगी, जैसे मैंने एक सेशन बुलाया कि भैया आज के तारीख टुडे इज लाइक 13 नवंबर, तो 13 नवंबर को मैंने सेशन बुलाया
और आगे ये कंटिन्यू हो रहा है टिल 13 दिसंबर। 13 दिसंबर तक कंटिन्यू हो रहा है। 13 दिसंबर के बाद इनकी छुट्टियां हैं, ये नहीं आएंगे पार्लियामेंट के अंदर। तो सेशन क्या हो जाएगा, 13 नवंबर टू 13 दिसंबर वुड बी दी सेशन ऑफ पार्लियामेंट, वुड बी दी सेशन ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर है बात? सेशन मतलब जिस टाइम वो मौजूद हैं, पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है और पार्लियामेंट में बिजनेस कंडक्ट हो रहा है। क्लियर है बात? ठीक है। अब जनरली क्या होता है, सेशन जो होता है उस सेशन में, 2 सेशन में 6 महीने का गैप मैक्सिमम है। हमारे को साल भर के अंदर मैक्सिमम जो गैप मिलेगा सेशन में वो मिलेगा 6 महीने का। इस हिसाब से अगर देखें तो मैक्सिमम सेशन, मिनिमम सेशन कितने होंगे हमारे, 2 सेशन होंगे। मिनिमम 2 सेशंस तो हमारे होंगे ही होंगे साल के अंदर एट दी मैक्सिमम गैप ऑफ 6 मंथ्स। क्लियर है बात? तो 2 तो होंगे ही होंगे, लेकिन जनरली इन प्रैक्टिस हम 3 सेशन फॉलो करते हैं, दैट इज द बजट सेशन, द मॉनसून सेशन एंड द विंटर सेशन। क्या है वापस बात, जनरली हम 3 फॉलो करते हैं, बट मैंडेटरी हमारे पे कितना है, 2। क्लियर है? मैंडेटरी 2 तो हमें करने ही करने एट द मैक्स गैप ऑफ 6 मंथ्स। 2 सेशन के बीच में गैप कितना होगा, मैक्सिमम 6 मंथ्स। 3 महीने हो सकता है, 4 महीने हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है। तो एटलीस्ट 2 टाइम ये मिलेंगे ही मिलेंगे। 3 सेशन कौन से हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। बजट सेशन जो होता है दैट इज फ्रॉम फेब्रुवरी टू मई, एनीवेयर इन बिटवीन फेब्रुवरी टू मई। देन मॉनसून सेशन, जैसा नाम है मॉनसून चौमासा जब आता है हमारा, तो दैट इज फ्रॉम जुलाई, जब मेरा बर्थडे आता है, जुलाई से लेके सितंबर के बीच में कभी भी मॉनसून सेशन हो सकता है। तीसरा वुड बी और विंटर सेशन, दैट इज नवंबर टू दिसंबर। तो 3 सेशन जनरली हम मीट आउट करते हैं, 3 बार साल में मिलते हैं हम, मतलब पार्लियामेंट के जो लोग होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मीट एट 3 टाइम्स इन अ ईयर, दैट इज बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। बट एटलीस्ट दे हैव टू मीट 2 टाइम्स, मैंडेटरी 2 बार तो उनको मिलना ही है विद अ मैक्सिमम गैप ऑफ 6 मंथ्स। क्लियर है बात? ओके, प्रेसिडेंट हो गया, ये हो गया। 2 सेशन के बीच में जो भी गैप होता है उसको बोलते हैं रिसेस। क्या बोलते हैं? 2 सेशन के बीच में जो भी गैप होता है रिसेस, मतलब विंटर सेशन हुआ, विंटर के बाद जब हम बजट सेशन में मिलेंगे तो इस दरमियान का जो पीरियड है वो कहलाता है रिसेस। सो पीरियड बिटवीन प्रोरोगेशन एंड रीअसेंबली इज नोन एज रिसेस। प्रोरोगेशन एक वही मतलब है, प्रोरोगेशन इज बेसिकली एंडिंग ऑफ वन सेशन, कॉलिंग ऑफ वन सेशन, एंड रीअसेंबली और समनिंग इज बेसिकली कॉलिंग अपॉन दी न्यू सेशन। क्लियर है? सो इधर कुछ वर्ड इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला समनिंग, ये वैसे आपको लास्ट स्लाइड में आ गया था पर मैंने यहां पे यूज नहीं करा। समनिंग इज कॉलिंग अपॉन दी सेशन, सेशन को बुलाने को बोलते हैं समन करना, कॉल अपॉन। ठीक है, लीगली किसी भी चीज को बुलाते हैं, जब मुलजिम को भी बुलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, समनिंग। समन दिया, किसी को नोटिस दिया, सो समनिंग इज बेसिकली कॉलिंग समबडी। ठीक है ना? तो समनिंग ऑफ सेशन, जब हमने सेशन बुलाया, ये पावर किसके पास है, समन और प्रोरोगेशन की? ये अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा, ये पावर है हमारे प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति के पास। सो राष्ट्रपति क्या करते हैं, सबसे पहले सेशन बुलाते हैं, समन करते हैं कि भैया आ जाओ, मिलो, ये सेशन है, इस सेशन में आके आपको उपस्थित होना है सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को। दैट इज कॉल्ड समनिंग ऑफ द सेशन। इट गोज डिफरेंट फॉर लोकसभा एंड राज्यसभा। दोनों सदन के अलग अलग समनिंग और प्रोरोगेशन होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक को बुलाया तो दूसरा ऑटोमेटिकली आएगा, लोकसभा को बुलाया तो राज्यसभा वाले भी आएंगे। दोनों का अलग अलग होता है समनिंग और प्रोरोगेशन। समनिंग क्लियर हो गया। फिर आता है आपका प्रोरोगेशन। ये तो ब्रॉडर टर्म्स है ना। प्रोरोगेशन क्या है, कॉलिंग ऑफ द सेशन, कॉलिंग ऑफ द सेशन। सेशन को जब हमें बंद करना होता है तो ये कौन करता है, ये भी प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, और सेशन बंद, भैया छुट्टियां हो गई, घर जाओ, अपने घर पे जाके रेस्ट करो। दैट इज प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन। क्लियर है? ये 2 वर्ड तो आपको क्लियर हो गए। क्लियर है? अब आता है इस सेशन के अंदर, ठीक है, अब आता है सिटिंग। तो इसको अपन थोड़ा सा अच्छे से ढंग से खाली स्लाइड पे पढ़ लेते हैं, जैसे यहां पे मैं आपको समझा देता हूं एक बार। ठीक है ना? सो सेशन तो पूरा हो गया। सपोज करो आज 13 नवंबर है, 13 नवंबर को सेशन बुलाया एंड इट वुड कंटिन्यू टिल 13 दिसंबर। सपोज है ना, 13 दिसंबर तक होगा। तो ये तो पूरा सेशन हो गया, जो पूरा टाइम ब्रेक है, मतलब जो पूरा टाइम है 13 नवंबर से 13 दिसंबर, ये एक सेशन है। लेकिन इसमें भी क्या होता है, हर दिन मीटिंग्स होती हैं। क्या होती हैं?
मीटिंग होती है, ठीक है। सेशन 13 नवंबर से 13 दिसंबर, तो ऐसा तो नहीं है 13 नवंबर से 13 दिसंबर तक कंटिन्यूअसली एक ही जगह बैठे रहेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। रात में घर जाएंगे, सुबह नहा धो के वापस आएंगे, खाना खाएंगे, जो भी करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो जिस पीरियड में ये लोग काम करते हैं उसको बोलते हैं मीटिंग या फिर सिटिंग। क्या बोलते हैं? मीटिंग या सिटिंग। सो बीच में, सेशन के बीच में क्या होती है? सिटिंग। और सेशन के जब सिटिंग नहीं होती तो वो फ्री रहते हैं उस टाइम। क्लियर है? रहेंगे पार्लियामेंट में, मतलब पार्लियामेंट सेशन कैरी ऑन हो रहा है, लेकिन कैरी ऑन ऐसा तो नहीं है 24 घंटे 24/7 उस टाइम होगा। मतलब 13 नवंबर से 13 दिसंबर पूरे के पूरे एक महीने तरीके से बैठे रहेंगे 24 घंटे एक ही जगह, ऐसा नहीं होगा ना। बीच बीच में छुट्टी मिलेगी, खाना पीना खाओ, घूमो फिरो, नहा धो के वापस आ जाओ। क्लियर है? सो दो, जो भी करना है। तो जिस टाइम वो बैठते हैं पार्लियामेंट में, बिजनेस करते हैं, उस पीरियड को बोलते हैं सिटिंग। क्लियर है बात? उस पीरियड को बोलते हैं सिटिंग। सिटिंग भी हमारे यहां पे दो होती है, एक होती है मॉर्निंग सिटिंग, एक होती है पोस्ट लंच। क्या होती है? मॉर्निंग और पोस्ट लंच। तो ये आई सपोज इट इज फ्रॉम 11 to 1 और दिस इज फ्रॉम आफ्टर 2, ठीक है, 2 से 6 बजे या जो भी इनका टाइम होता है, जैसा भी होता है उस तरीके से इनकी सिटिंग होती है। तो मॉर्निंग और सिटिंग। क्लियर है? यहां तक बात आ गई समझ में? इसको भी हटाओ, चलो वापस। सो 2 सिटिंग मॉर्निंग 11 से 1 और ये 2 से 6 आपकी पोस्ट लंच। 11 बजे पहले आते हैं, बढ़िया बात करते हैं, कोई भी बिल पास करते हैं, पास होती है, सब पे राय मशवरा हुआ, आगे बढ़े, लंच हुआ, लंच के बाद वापस मिले, अब बहस चालू होगी। ऐसा जनरली होता है, बाकी कोई ऐसा फिक्स पीरियड नहीं है। कुल मिला के मॉर्निंग सिटिंग होती है और पोस्ट लंच सिटिंग होती है। तो 2 सिटिंग होती है। सेशन तो पूरा का पूरा चल रहा है, दैट इज फ्रॉम 13 नवंबर टू 13 दिसंबर। आई सपोज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, सेशन आपका पूरा चल रहा है, दैट इज 13 नवंबर टू 13 दिसंबर। ये आप टाइमलाइन ले लो, ये पूरा सेशन है, ठीक है ना। 13 नवंबर से 13 दिसंबर का सेशन है, लेकिन इसके बीच में रोज 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 2 सिटिंग हो रही है, रोज रोज 2 सिटिंग हो रही है। एक हो रही है मॉर्निंग सिटिंग, एक हो रही है पोस्ट लंच सिटिंग। ये होती है सिटिंग। अब सिटिंग से हमारे को जब बंद करना होता है, भाई जैसे ये 1 बज गई तो घंटी बजती है स्कूल में, टन 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 टन, छुट्टी हो गई। तो इसी तरीके से क्या करता है, स्पीकर यहां पे काम करता है। स्पीकर बोलता है कि भैया दिस सिटिंग हैज बीन एडजर्न्ड टिल 2 PM या पोस्ट लंच। तो किसी भी सिटिंग को बंद करना फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड एज एडजर्नमेंट। क्या बोलते हैं उसको? एडजर्नमेंट, स्थगित करना। सो एडजर्नमेंट इज टर्मिनेशन ऑफ सिटिंग। तो जैसे ही सुबह की सिटिंग हुई, मैंने बंद करा, एडजर्न करी, शाम में वापस मिले, एडजर्न करा, कल मिले। तो किसी भी सिटिंग को टर्मिनेट करना होता है एडजर्नमेंट, और ये पावर किसके पास होती है एडजर्न करने की? ये होती है स्पीकर या फिर चेयरमैन। क्लियर है? तो सस्पेंड द वर्क फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, आर डे वीक। ये बात ध्यान रखना है कि यहां पे बड़ा बड़ा मतलब है स्पेसिफाइड टाइम के अनुसार आप टर्मिनेट कर रहे हो। मतलब सुबह आपने बंद करी कि शाम में मिलेंगे, शाम में आपने बंद करी कल मिलेंगे, कल आपने बोला भाई कल छुट्टी है परसों मिलेंगे। क्लियर है? तो जब भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम के साथ आप बंद करते हो, दैट इज कॉल्ड एज एडजर्नमेंट, स्थगित कर दिया जब तक। क्लियर है? एडजर्नमेंट, कोई दिक्कत नहीं। इसी चीज को अगर मैं विदाउट टाइम करूं कि इट हैज बीन एडजर्न्ड, मेरे को नहीं पता वापस कब मिलेंगे, इट हैज बीन एडजर्न्ड, तो उसको बोलेंगे एडजर्नमेंट साइन डाई। क्या बोलेंगे? एडजर्नमेंट साइन डाई, कि इसको हमने टर्मिनेट कर दिया है फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। हमें पता नहीं है हम कब मिलेंगे, बस अभी के लिए हमारा बिजनेस पूरा कंप्लीट हो गया, अब आपके लिए टाटा बाय बाय है। एडजर्नमेंट साइन डाई। तो ये कब होगा बताओ? ऐसा कब होगा? ऐसा जब होगा जब हमारा सेशन कंप्लीट हो रखा है कि भैया हमारे को जो जो बिजनेस करना था, जिसके लिए हम मिले थे उस सेशन में, वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब बेसिकली छुट्टी है, मतलब अब आपको एडजर्न कर दिया गया। आगे कब मिलेंगे वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो हमें नहीं पता कब मिलेंगे। इट हैज बीन एडजर्न फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। तो इसको बोलते हैं एडजर्न साइन डाई। एडजर्नमेंट में क्या आगे बस आपको क्या लगाना है? साइन डाई। डाई मतलब मर गए, अब मर के वापस कब जिंदा हो गए ये पता नहीं। ठीक है? साइन डाई का वैसे मीनिंग क्या होता है? इनडेफिनिट पीरियड, स्थगित फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। इंडेफिनिट पीरियड के लिए हमने स्थगित कर दिया। सो टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग दी सिटिंग है ये, टर्मिनेटिंग दी सिटिंग फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। इनडेफिनेट पीरियड हमें नहीं पता कब है, अभी हमने टाइम नहीं दिया। इसमें क्या फर्क था एडजर्नमेंट, नॉर्मल एडजर्नमेंट में, कि हमें पता था कि हम वापस कब मिलेंगे, सुबह का शाम, शाम का रात, शाम का अगली सुबह।
या एक दिन बाद, 2 दिन बाद, जितने भी फिक्स कर रखा है अगर हमने कि हमारा मिलना, वापस मिलना तय है, हमारा वापस मिलना तय है, तो वो हो जाएगा एडजर्नमेंट। जहां हमारा वापस मिलना तय नहीं है कि अब हम कब मिलेंगे, वो हो जाएगा एडजर्नमेंट साइंड है। इसकी पावर भी किसके पास है? स्पीकर के पास ही है। किसके पास है? स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा एंड इन केस ऑफ राज्यसभा, मतलब बेसिकली प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है। किसके पास है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है। सो द पावर टू एडजर्न इज विथ द प्रिसाइडिंग ऑफिस, चाहे नॉर्मल एडजर्नमेंट हो चाहे एडजर्नमेंट साइंड डाई हो। क्लियर है बात? अच्छा, इसके अलावा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये तो हमारा हो गया कि भैया एडजर्न करेगा, लेकिन एडजर्न करने के बाद वापस जब रिज्यूम करना है तो ये पावर भी किसके पास है? एडजर्न करने के बाद रिज्यूम करना है तो भी पावर किसके पास है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है। और वो चाहे तो किसी भी टाइम वापस बुला सकता है सिटिंग को। भले ही सपोज करो कि इन्होंने बोल दिया कि आज 13 नवंबर है, सबसे पहले सुबह सेशन हुआ, मॉर्निंग के बाद इन्होंने करी इवनिंग सिटिंग, पोस्ट लंच सिटिंग, और इवनिंग में बोला कि यार अपन 2 दिन बाद मिलेंगे, अपन मिलेंगे 15 नवंबर को। अभी 2 दिन नहीं मिलेंगे, 15 नवंबर को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन 15 नवंबर से पहले 14 नवंबर को प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने बोला नहीं यार आप आ जाओ, आज दिन में आ जाओ, मैं फ्री हूं, आप आ जाओ दिन में, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। सो ही कैन कॉल अपॉन द सिटिंग एनी टाइम बिफोर द पीरियड ऑल्सो। जिस टाइम हमने डिसाइड करा है कि हमें कब मिलना है, स्पीकर ने डिसाइड करा था, एडजर्न करा था इस टाइम में मिलने की, उससे पहले भी बुला सकता है स्पीकर। तो ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है कि भैया ऐसा आपको करना ही करना है, आपने एक बार बोल दिया इस दिन मिलना है तो उससे पहले आप नहीं मिल सकते। तो जब भी आपने एडजर्न करा है विद अ स्पेसिफिक टाइम, उससे पहले भी स्पीकर के पास पावर है कि वो कॉल अपॉन कर सकता है। हालांकि ऐसा करता नहीं है, बोल रखा है तो फिर उसी दिन मिलते हैं। क्लियर है? फिर आता है हमारा प्रोरोगेशन। अब ये बात हो गई वापस हमारी सेशन की। एडजर्नमेंट जो बात होती है वो बात होती है हमारी सिटिंग की, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? एडजर्नमेंट जो बात है जिसकी पावर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है, वो होती है बात हमारी सिटिंग की। सिटिंग को स्थगित करना, सिटिंग को भंग करना फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एडजर्नमेंट, फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड तो एडजर्नमेंट साइंड है। दोनों हो सकते हैं। स्पेसिफिक पीरियड है तो एडजर्नमेंट कहलाएगा, इंडेफिनिट पीरियड है तो एडजर्नमेंट साइंड है कहलाएगा। क्लियर है बात? तो ये पावर किसके पास? स्पीकर के पास या प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस के पास। लेकिन अगर ये बात हम सेशन की करेंगे कि पूरा सेशन ही बंद करो, जैसे 13 नवंबर से 13 दिसंबर का सेशन माना था ना हमने, तो ये 13 दिसंबर के दिन अब हमें सेशन बंद करना है। 13 दिसंबर के बाद हमें सेशन बंद करना है। अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, मतलब जब हमारा बजट सेशन आएगा तब मिलेंगे। अब सेशन ही नहीं है, पार्लियामेंट से ही दूर चल जाओ। अब आसपास आपको रहना ही नहीं है। आप अगर कहीं बाहर के हो तो बाहर जाओ, अपने अपने घर जाओ। अब बिजनेस कंडक्ट नहीं हो रहा, बिजनेस ही बंद हो गया। ऐसा नहीं कि एक दिन बाद, 2 दिन बाद, सुबह के बाद शाम में मिलना, ऐसा कुछ नहीं है। बंद, सेशन खत्म। ये स्कूल की छुट्टियां, पार्लियामेंट की अब छुट्टियां, बीच का रिसेस पीरियड चालू हो गया बेसिकली। तो उस पीरियड को, उस कॉल ऑफ करने को बोलते हैं हम प्रोरोगेशन। उस कॉल ऑफ करने को बोलते हैं हम प्रोरोगेशन। और इसको करता कौन है? इसकी पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। तो स्कूल चालू करने की पावर और स्कूल बंद करने की पावर किसके पास होती है? प्रिंसिपल के पास होती है ना, कि प्रिंसिपल ने बोला आज से छुट्टियां हैं और आज से वापस फिर अनाउंस कर देगा कि भैया अब आपको वापस स्कूल बुलाया जाता है। क्लियर है? तो प्रिंसिपल यानी प्रेसिडेंट। लेकिन टीचर बीच में ब्रेक देते कि यार चलो ये बीच में अब चौथा पीरियड है, अब आपको लंच है, 1 घंटे का आपको लंच है, अभी अपन पढ़ाई बंद कर देते हैं। तो वो काम होता है टीचर का। तो वही काम यहाँ पे है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का। स्कूल से रिलेटेड समझ लो, समझ आ जाएगा। क्लियर है? तो बीच में छुट्टियां, फिर बीच में कभी 1 आध दिन की छुट्टी भी होती है तो कौन बताता है आपको? प्रिंसिपल आके नहीं बताता, टीचर बोल देती कि भैया कल छुट्टी है तुम्हारी, परसों हो जाना। क्लियर है बात? सो ये काम टीचर का, प्रिसाइडिंग ऑफिसर वाला, और ये काम प्रिंसिपल का, प्रेसिडेंट वाला। जब हमने सेशन ही बंद कर दिया तो वो कौन कर सकता है? वो कर सकता है प्रेसिडेंट। और सेशन बुलाएगा भी कौन? समनिंग भी कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट करेगा। बहुत ईजी है, कुछ ऐसा है नहीं। ऑल्सो लेकिन इसका जो प्रोरोगेशन होता है वो किस तरीके से होता है? तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्लास बंद हुई है, सेशन, सिटिंग को बंद करते हैं। सिटिंग को, अब जब सारा सेशन में बिजनेस जितना भी करना था हमारे को सब हो गया, हमारे स्पीकर ने देखा कि यार जो जो हमारे पॉइंट्स थे, पॉइंटर्स थे, माइन्यूट से, हमने सब डिस्कस कर लिए, सब पे विचार विमर्श हो गया, जो बिल पास करना था कर लिया, अब हम फ्री है, अब कोई काम नहीं है। तो स्पीकर क्या करेगा? स्पीकर सिटिंग को बंद करेगा। कैसे? एडजर्नमेंट साइन डाई। साइन डाई क्यों करेगा? क्योंकि अब काम तो खत्म हो गया, अब दोबारा मिलने का कोई पर्पस ही नहीं है।
तो वो क्या बोलेगा, एडजर्नमेंट साइंड है, कि भैया अब आपको स्थगित कर दिया है फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड, जब दोबारा काम आएगा तब बुला लेंगे, पर वो कब आएगा वो मुझे नहीं पता, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, एडजर्नमेंट साइंड है कि स्थगित कर दिया हमने फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, एडजर्नमेंट साइंड करेगा। कौन करेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। फिर ये खबर जाएगी प्रेसिडेंट के पास कि भैया उधर सारी मीटिंग हो गई, सारा काम हो गया, सारा बिजनेस हो गया, जो जो हमें करना था सब कर लिया। फिर प्रेसिडेंट बोलेगा अच्छा फ्री हो गए क्या, चलो फ्री हो गए, तो अब इनको प्रोरोग कर दो, इनको घर भेज दो, प्रोरोगेशन, सेशन खत्म भैया, विंटर सेशन खत्म, 13 दिसंबर आ गई, आप घर जाओ अपने। सो दैट इज कॉल्ड एज प्रोरोगेशन। पहले एडजर्न साइंड होगा, फिर प्रोरोगेशन होगा। क्लियर है बात। ऐसा जनरल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, जनरल प्रोसेस ये है। लेकिन प्रेसिडेंट चाहे तो बीच में भी, सिटिंग के बीच में भी प्रोरोग कर सकता है, लेकिन ऐसा बेवजह नहीं करता, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो यूज होगा। अदरवाइज ये प्रोसेस फॉलो होता है कि पहले स्पीकर एडजर्न साइंड करेगा, फिर वो आपको प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट आपको प्रोरोगेशन करेगा। क्लियर है बात। सो क्या डिफरेंस हो गया, एक बार और समझ लो। सबसे पहले सेशन, सेशन कॉल अपॉन समन करना, सेशन को बुलाना क्या होता है, समन करना। ये कौन करेगा, प्रेसिडेंट। ठीक है। फिर इसके अंदर होगी, सेशन जब चालू हो गया तो इसके अंदर होती है सिटिंग। क्या होती है, सिटिंग। जब सेशन हो गया तो सेशन के अंदर बिजनेस होगा, काम होगा, मेन मुद्दे जो हो रहे हैं वो डिस्कस होंगे, मीटिंग्स होंगी। तो ये सिटिंग को बुलाने का काम किसका है, ये है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का। ठीक है। सिमिलरली सिटिंग को कॉल ऑफ करने को बोलते हैं हम एडजर्नमेंट। क्या बोलते हैं, एडजर्नमेंट। सिटिंग जो हो रही है सेशन के अंदर उसको बंद करने को बोलते हैं एडजर्नमेंट। और ये काम भी कौन करेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। एडजर्नमेंट मतलब सिटिंग को बंद करना। अगर वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बंद करता है कि भैया हम कल फिर मिलेंगे, शाम में मिलेंगे, खाना खा के मिलेंगे, तो वो कहलाता है एडजर्नमेंट। अगर वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए करता है तो उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट साइंड, एडजर्नमेंट साइंड। और ऐसा कब करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जब बिजनेस खत्म हो चुका है, हमने सारा काम जो डिस्कस करना था, पूरा सिलेबस हमने कवर कर लिया है, अब हम फ्री हैं, अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो स्पीकर बोलता है भैया अपनी तरफ से सारा काम खत्म, एडजर्नमेंट साइंड है, आप अब अगली बार आओगे। इस एडजर्नमेंट साइंड के बाद प्रेसिडेंट बोलता है प्रोरोग्ड, प्रोरोगेशन कर देता है। क्या कर देता है, प्रोरोगेशन ऑफ सेशन। किसका, सेशन का, कि भैया खत्म, सेशन खत्म, अब अगले सेशन में मिलेंगे। अगर मॉनसून है तो मॉनसून, विंटर है तो विंटर, या फिर बजट सेशन, जो भी होगा, जैसा भी होगा। क्लियर है बात, समझ में। तो सेशन बड़ा, सेशन के अंदर सिटिंग में जो जो हो रहा है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर देखता है। सेशन को बुलाना और करना, बंद करने का काम किसका है, वो है हमारे प्रेसिडेंट का। क्लियर है। तो डिफरेंस वैसे मेरे को लगता नहीं है आपको जरूरत है, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। एंड सिटिंग, एंड सेशन, समझ में आ गया। ये क्या होगा, ये हो गया एडजर्नमेंट, ये मैंने तो ये लिखे नहीं, पर प्रोरोगेशन। ठीक है। प्रोरोगेशन और एडजर्नमेंट में क्या फर्क है, एडजर्नमेंट सिटिंग को बंद करने का काम, एडजर्नमेंट सेशन को बंद करने का काम प्रोरोगेशन। क्लियर है। किसके पास पावर है एडजर्नमेंट करने की, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास। प्रोरोगेशन करने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। सिंपल, सब पढ़ चुके हैं अपन। नो बिजनेस इज अफेक्टेड, बिजनेस खत्म हो जाता है जब भी तो एडजर्न होता है, तो कोई बिजनेस अफेक्ट ही नहीं होता। यहां पे क्या है, ऑल पेंडिंग नोटिस लैप्स, कोई भी पेंडिंग नोटिस है तो वो लैप्स हो जाते हैं। क्या है ये, कौन कौन से बिजनेस है, ये इसके बारे में अभी आगे डिस्कस कर देंगे। तो थर्ड पॉइंट करें दो आप, तो ऊपर के दो देख लो, ये थर्ड आपके नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएंगे, कौन कौन से बिल किस तरीके से पास होते हैं, क्या लैप्स होता है, क्या नहीं होता। क्लियर है। इसको हम जब अपन पढ़ेंगे डिसोल्यूशन तो उसके आगे हम कर लेंगे। अभी के लिए ये सेशन को बंद करना प्रोरोगेशन, अपने सिटिंग को बंद करना एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट भी दो टाइप के, एडजर्नमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड इज एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट फॉर अ इंडेफिनिट पीरियड इज एडजर्नमेंट साइंड। क्लियर है। प्रोरोगेशन कौन करता है, प्रेसिडेंट, और हमारा एडजर्नमेंट कौन करता है, हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। सो अगर लोकसभा है तो स्पीकर, राज्यसभा है तो चेयरमैन ऑफ द हाउस। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। फिर भी कोई दिक्कत हो तो यू कैन ऑलवेज कमेंट इट डाउन। थैंक यू सो मच।